हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो सारे वीडियो आपने नहीं देखा है, आप देखना चाहते हैं तो YouTube पे सर्च करें ER रविंद्र सर और प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अलग अलग में डाला हुआ है। मैट्रिक्स का चैप्टर अलग, डिटर्मिनेंट का चैप्टर अलग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर अलग, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। अगर वो सारे वीडियो आप देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बोर्ड पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमने लिख रखा है x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट cos t प्लस log tan t बाई 2 कॉमा y इज इक्वल टू a sin t। हमें इस क्वेश्चन से dy dx निकालना है। तो पिछले भी वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो सभी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग होता है एक दूसरे से। तो वीडियो को यदि ध्यान से देखते हैं तो एक्सरसाइज 5.6 का सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं एक एक स्टेप करके बताने वाला हूँ, डिटेल में समझाने वाला हूँ। अगर आप नए हैं तब भी आपको इस वीडियो को समझ में आने वाला है। और आप लास्ट में अगर वीडियो पसंद आता है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए अभी, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सबसे पहला यहाँ पे क्या निकालते हैं, dx अपॉन dt निकालते हैं। क्या निकालते हैं? dx अपॉन dt निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि t के टर्म में दिया गया क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, t लिख रहा है। अगर आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, पहले a को cos t से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार इसको बदल करके पहले यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू a को cos t से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a cos t प्लस का प्लस, और यहाँ a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a यहाँ पे आ जाएगा log का log एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan t बाई 2। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब देखिएगा ध्यान से, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा सर, ये देखिए a जो है वो कांस्टेंट है, एज इट इज लिखा गया। cos t का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है सर, माइनस साइन t होता है। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस कर दिया। a क्या है, कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, log tan t बाई 2, यानी कि अगर थोड़ी देर के लिए देखेंगे इसको तो मान लीजिए कि ये x है। क्या है, x है या t है, तो log t का फॉर्मूला क्या होता है, log x का 1/x, log t का 1/t। तो उसी तरह से इस जो आपको फंक्शन दिख रहा है ये वाला, आपको थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लेना, t मान लेना है। तो log t का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/t होता है। तो t के जगह पे यहाँ क्या है सर, tan t बाई 2 है, तो tan t बाई 2 कर दिया। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर वापस से आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ पे वापस से करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा तो नहीं लिखेंगे, t बाई 2 लिखेंगे, क्योंकि t बाई 2 के फंक्शन में दिया गया इसलिए। उसके बाद वापस से t बाई 2 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा ना, समझ में आ रहा है आपको। t बाई 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 मिलेगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 1/2 बाहर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत सारे बता चुके हैं, और जब शुरू में पढ़ा रहे थे तो बहुत डिटेल में एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो आई होप लगातार वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जा रहे होंगे इतना लिखने के बाद। तो उसके बाद अब देखिए क्या करें सर, इसको अरेंज कीजिए। अरेंज करने के बाद क्या होता है, देखिए dx अपॉन dt। अब ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे सामने आ जाएगा a के साथ में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, a sin t हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद और भी देखिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, a तो a लिख दिया, और ये 1/2 यानी 2 को मैं इसके नीचे लेके आ जाऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो सेक स्क्वायर t बाई 2 ऊपर में न्यूमरेटर में, और नीचे में क्या है, tan t बाई 2 है। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अभी इसको अरेंज किया है। अब थोड़ा सा अगर कैंसिल वगैरह कुछ होगा तो इसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए अभी और इसको चेंज करते हैं, dx अपॉन dt इस तरफ लिखते चलिए,
इज इक्वल टू माइनस ए साइन टी एज इट इज लिख दिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। प्लस है तो प्लस भी लिख दिया, a बाई 2 को भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसको चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, ध्यान दीजिए, इंटू का इंटू लिख दिया। सेक स्क्वायर टी को हम ऐसा लिख सकते हैं सर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब डिवाइड tan टी बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं सर, साइन टी बाई 2 डिवाइड बाई कॉस टी बाई 2, कोई दिक्कत। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। थीटा की जगह पे यहाँ पे टी बाई 2 है तो टी बाई 2 लिख दिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा और अरेंज करते हैं और भी आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ कैंसिल वगैरह होगा क्या, तो dx अपॉन डी टी एज इट इज लिख दिया, माइनस ए साइन टी एज इट इज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। प्लस है तो प्लस a बाई 2 है तो a बाई 2, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो ये cos t बाई 2 है, यहाँ cos स्क्वायर t बाई 2 है, तो एक तो cos t बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, होगा। अब यहाँ पे फाइनली बचा क्या सर, यहाँ पे फाइनली बचा 1 बाई, ये भी नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे बच गया साइन t बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से अब इसको देख सकते हैं ध्यान से कि 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 किसी का फॉर्मूला होता है, हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है क्या। तो आप याद कीजिए कि जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तो वहां पे सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के बताए थे, लिखवाए थे। वो वीडियो आपको यूट्यूब पे डला हुआ है, या रविंद्र सर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला एक होता है, क्या होता है यहाँ मैं देखिए लिख करके बताता हूँ। तो ये dx अपॉन डी टी एज इट इज लिख दिया, माइनस ए साइन टी भी एज इट इज लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a होगा, और यहाँ पे 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 को डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, साइन टी लिख सकते हैं सर। साइन टी का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 होता है, ठीक है। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करें, इसके डिनोमिनेटर के नीचे 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब इसको और आगे प्रोसेस बढ़ाइए, dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 और साइन टी का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा सर, साइन टी होगा, सब कोई जानता है। तो साइन टी को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन टी मिलेगा, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ए है तो ए, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, एक एक स्टेप करके मैं बता रहा हूं। अब उसके बाद और आगे देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए dx अपॉन डी टी एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू है तो इक्वल टू लिख दिया। इन दोनों को ध्यान से देखिए, ऊपर में a कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, a। अब यहाँ a कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा सर, माइनस का साइन स्क्वायर टी बचा, प्लस, और यहाँ a बाहर निकल चुका है तो 1 बचा, और डिवाइड बाई तो क्या है, डिनोमिनेटर में साइन टी है, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब थोड़ा सा आप दिमाग यहाँ पे दौड़ाएंगे तो आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, क्या फॉर्मूला दिख रहा होगा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे टी लिखा हुआ है तो a के बदले a लिख दिया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, और साइन टी का साइन टी एज इट इज, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब हमें dx अपॉन डी टी निकल चुका है, तो इसे चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए। अभी हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हम लोगों ने x को डिफरेंशिएट करके लाया है, अब y को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हम विस्तार से बता रहे हैं ताकि आप जब एक बार समझ जाएंगे तो फिर तो आप हीरो बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ y इज इक्वल टू दिया हुआ है तो यहाँ लिखिए एंड y इज इक्वल टू a साइन टी, इसे डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू t। तो जब विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी टी हो जाएगा, a कांस्टेंट है एज इट इज लिख दिया। साइन t का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है सर, cos t होता है, क्या होता है, cos t होता है। तो इक्वेशन नंबर चाहे तो आप इसे 2 एज्यूम कर लीजिए। अब हमें dy dx की वैल्यू चाहिए, तो क्या करें सर, हमें dy dx की वैल्यू चाहिए तो क्या करें, देखिए ध्यान से,
इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमें dy dx मिल जाएगा। देखिए कैसे, हमें dy dx निकालना है तो इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया गया, dy अपॉन dt, और डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया गया, dx अपॉन dt। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, dx अपॉन dt, तो dt से dt कैंसिल, dy dx मिलेगा ना। तो यहाँ पे जो आया है वो लिख दीजिए पहले, सॉरी ऊपर वाला इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखेंगे ना, a cos t, और डिवाइड बाई क्या है यहाँ पे देखिए, a cos स्क्वायर t डिवाइड बाई साइन t। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर इसके नीचे आप 1 मान लेते हैं तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसा लिखाएगा a cos t डिवाइड बाई 1 इंटू ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में साइन t, और ये वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इट मीन्स a cos स्क्वायर t, ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इतना में, नहीं सर बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, टर्म a से a कैंसिल हो रहा है, यहाँ cos स्क्वायर t 2 का यहाँ 1 है, तो अब देखिए ऊपर में क्या बचा, न्यूमरेटर में बचा साइन t, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, cos t बचा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, टेन थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा नहीं है t है, तो यहाँ क्या लिख दिया, टेन t लिख दिया। इट मीन्स हमें dy dx निकालना था वैल्यू। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। अगर आप चाहते हैं इसे कॉपी में नोट करना तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, और 1-2 बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 हमने बोर्ड पे लिख रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए x इज इक्वल टू a सेक थीटा दिया हुआ है एंड y इज इक्वल टू b टेन थीटा दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है सर, dy अपॉन डी थीटा निकालना है। अभी तक t के टर्म में दिया गया था क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे थीटा के टर्म में दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, x को थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा सर, dx अपॉन डी थीटा होगा। थीटा के टर्म में दिया इसलिए यहाँ पे थीटा के टर्म में कर रहे हैं, तो a तो कांस्टेंट है, एज इट इज रह गया। सेक थीटा को जब डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला करेंगे तो क्या होता है सर, सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है ये फॉर्मूला, बिल्कुल होता है सर। अब क्या करें, इसको कुछ नहीं करते, इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं, एंड y इज इक्वल टू क्या दिया गया है सर, y इज इक्वल टू दिया गया है b टेन थीटा। इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू b, एज इट इज कांस्टेंट लिख दिया। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। इक्वेशन नंबर इसे चाहे तो आप एज्यूम कर लीजिए सेकेंड। अब हमें dy dx निकालना है, तो क्या करें, यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं, नाउ हमें dy अपॉन dx नहीं, dy अपॉन डी थीटा निकालना पड़ेगा, नहीं dy अपॉन dx ही निकलेगा। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए इक्वेशन नंबर सेकेंड को ऊपर रखिए, यानी dy अपॉन डी थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है सर, b सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। इसको और आगे सॉल्व करिए, क्या मिलेगा सर, क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, तो एक सेक थीटा से चला जाएगा, तो क्या बच गया, न्यूमरेटर में b बच गया, और क्या बच गया, एक सेक थीटा बच गया, और नीचे में डिनोमिनेटर में a वाला बच गया, और यहाँ पे टेन थीटा बच गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। इसे और सॉल्व करिए, क्या सॉल्व कर सकते हैं, b का b एज इट इज, सेक थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 cos थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से, और ये a है तो a लिख दिया, और टेन थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है इतना में, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, इसको और थोड़ा सा विस्तार से लिखिए, ऐसा लिख सकते हैं, देखिए b बाई कॉस थीटा। कोई दिक्कत, b को 1 से मल्टीप्लाई करा तो b और कॉस थीटा, और जब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो कॉस थीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा और a साइन थीटा
डिनोमिनेटर में चला जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ। अब उसके बाद देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में b बच गया और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, a साइन थीटा बच गया। इसे और भी चेंज कर सकते हैं क्या, तो हाँ चेंज कर सकते हैं। b अपॉन a एज इट इज रह जाएगा और 1 अपॉन साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला क्या होता है सर, कॉसेक थीटा होता है। तो ये आपका फाइनली अगर देखा जाए, यहाँ पे लिख रहा हूँ dy अपॉन dx, जो आंसर निकल के आया क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन वो ये आया b अपॉन a कॉसेक थीटा। क्या निकल के आया, b अपॉन a कॉसेक थीटा। तो देखा आपने, आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आ चुका है। आप चाहे तो इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 हमने बोर्ड पे लिख रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए ध्यान से, क्या लिखा गया है, x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा कॉमा y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसे हमें dy dx निकालना है, बहुत आसान है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहला x इज इक्वल टू ए को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस a को थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो a थीटा साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसी प्रकार से चाहे तो इसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इज इक्वल टू a को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a साइन थीटा, माइनस है तो माइनस, a को थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो a थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए dx अपॉन डी थीटा। अब जब इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो a यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है तो लिख दिया एज इट इज। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन थीटा। प्लस है तो प्लस कर दिया, a कांस्टेंट है बाहर कर दिया। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक थीटा और एक साइन थीटा। तो प्रोडक्ट रूल हम लोगों ने जब वीडियो स्टार्ट किया था तो शुरू में एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 में इस तरह के क्वेश्चन था। तो वहाँ भी हमने बताया था कि जब दो फंक्शन होता है तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते, एक को बाहर करते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, प्लस का साइन देते हैं, दूसरे को बाहर करते हैं, साइन थीटा को बाहर कर दिया और थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन कैसे हुआ। अब चलिए इसको अरेंज करते हैं, देखिएगा ध्यान से। dx अपॉन डी थीटा एज इट इज लिख दिया, a को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a साइन थीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस a को थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो a थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, फिर a को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो a साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है इतना में नहीं सर। अब अगर ध्यान से आप देखते हैं तो कुछ कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है सर, यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे प्लस का कैंसिल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा क्या रिमेन बचा, ये बचा a थीटा कॉस थीटा बचा। इक्वेशन नंबर 1 इसे अज्यूम कर लीजिए। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे करते हैं एंड क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू a साइन थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत इतना में नहीं, क्वेश्चन अभी लिखा है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में। तो dy अपॉन डी थीटा, इसे a को कांस्टेंट एज इट इज लिख दिया। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, माइनस का माइनस, यहाँ भी वही बात होगा, a बाहर निकाल दिया। यहाँ पे दो फंक्शन है थीटा और कॉस थीटा। तो क्या करते हैं कि थीटा को आपने बाहर करते हैं तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होगा सर, माइनस साइन थीटा होगा। फिर फॉर्मूला से प्लस कॉस थीटा को बाहर किया और थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब इसे और भी अरेंज करिए, फाइनली आंसर आपका निकल के आएगा। देखिए a को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, a कॉस थीटा हो जाएगा। इस माइनस को इस माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, a को थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a थीटा और साथ में क्या है, साइन थीटा। इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा ही रहेगा।
अब यहाँ भी ध्यान से अगर देखेंगे तो ए छूट रहा है, यहाँ पे ए भी लिखेंगे। अब अगर देखेंगे यहाँ तो यहाँ भी कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है सर? ए कॉस थीटा माइनस का ए कॉस थीटा प्लस का कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे आपको रिमेनिंग क्या बच रहा है? डी वाई अपॉन डी थीटा बच रहा है, ए थीटा साइन थीटा बच रहा है। क्या बच रहा? ए थीटा साइन थीटा। इक्वेशन नंबर, इसे चाहे तो आप जूम कर लीजिए सेकेंड। और हमें निकालना क्या है सर? हमें निकालना डी वाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? डी वाई डी एक्स निकालना है। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमें डी वाई डी एक्स निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें डी वाई डी एक्स चाहिए। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है? डी वाई अपॉन डी थीटा, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा, और डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होगा, यानी कि डी वाई डी एक्स निकल के आएगा। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ पे देखिए क्या है? ए थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? ए थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। अब हमें डी वाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो हाँ कैंसिल हो रहा है। ए थीटा कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? साइन थीटा डिवाइड बाई क्या बच रहा है? कॉस थीटा। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर? क्या होता है बताइए? क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो यहाँ क्या करा? टेन थीटा लिख दिया फाइनली। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि पसंद आ रहा है वीडियो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और आप चाहे तो इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। और हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 हमने बोर्ड पर लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 को यदि ध्यान से आप देखते हैं तो आपको देखने के बाद क्वेश्चन कठिन लग रहा होगा। x इज इक्वल टू अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, कॉमा y इज इक्वल टू अंडर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, देन सो दैट, यानी प्रूव करना है, सिद्ध करना है आपको कि डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू आनी चाहिए वो माइनस वाई अपॉन एक्स आनी चाहिए। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं और हम लोग को आंसर आता है या नहीं। तो सबसे पहला इसे x फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू, इसको 8 साइन ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से अगर देखेंगे तो a टू द पावर साइन इनवर्स t टू द पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। रूट के बदले 1/2 पावर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस चीज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हेल्प से हम ऐसा लिख सकते हैं, a ये जो 1/2 दिख रहा है यहाँ पे ऐसा लिख देंगे इनवर्स t। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। अब क्या करेंगे, हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ऐसे तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, सहूलियत के हिसाब से दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेने पे। तो इधर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, और इधर लॉग लेते हैं तो लॉग ए टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स टी, ऐसा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, लॉग एक्स का लॉग एक्स लिख दिया। अब लॉगरिदम के प्रॉपर्टी से 1/2 साइन इनवर्स टी सामने आ जाएगा, तो 1/2 साइन इनवर्स टी और लॉग ए तो यहाँ पे बचा हुआ है तो लॉग ए लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। अब इसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो विथ रेस्पेक्ट टू टी करना, तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1/x dx अपॉन dt, ये हो जाएगा, होगा, ध्यान दीजिए। और अगर इस फंक्शन को देखा जाए तो 1/2 और log ए कांस्टेंट है, तो 1/2 log ए कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। सिर्फ साइन इनवर्स टी को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद होगा इनवर्स वाला। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे dx अपॉन dt इज इक्वल टू, एक्स को जब आप उधर भेजेंगे, इस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ ऐसा हो जाएगा x अपॉन 2 log a, और यहाँ पे एक बार और चाहे तो ऐसा लिख दें 1 माइनस टी स्क्वायर। और भी इसको अच्छे तरह से लिखना चाहते हैं तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू x और log
ए डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसे क्या करें 1 एज्यूम कर लीजिए, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब इसी तरह से क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा। तो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए टू द पावर कॉस इनवर्स t, और रूट के बदले 1/2 पावर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद और क्या करें सर, y इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ सामने आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स t, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब क्या करें, दोनों तरफ लॉग लेने पे, तो यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट ले करके बताता हूँ लॉग y, और इधर लॉग लेंगे तो a टू द पावर 1/2 कॉस इनवर्स t, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे और सॉल्व करिए, तो log y को log y एज इट लिख दिया, और इस फंक्शन को ध्यान से देखेंगे तो लॉगरिथम के प्रॉपर्टी से 1/2 कॉस इनवर्स t सामने आ जाएगा। तो 1/2 कॉस इनवर्स t सामने आ गया, और यहाँ क्या बच गया, log a बच गया, log a, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, log y का 1/y, और यहाँ क्या मिलेगा dy/dt। और इसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो 1/2 और log a कांस्टेंट है, तो 1/2 log a कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, सिर्फ क्या बच गया cos इनवर्स t, और cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, -1/√t², यही होता है ना, सेम यही होता है, साइन और cos का दोनों का सेम ही होता है, बस यहाँ पे माइनस हो जाता है। अब इसको और अरेंज कीजिए, y को उस तरफ भेजेंगे, तो इधर में क्या बच जाएगा सर, इधर में बच जाएगा dy/dt, और ये y इधर आएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे -y/2 लिख सकते हैं, और log a डिवाइड बाई √1 माइनस t², कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। इक्वेशन नंबर चाहे तो इसे 2 अज्यूम कर लीजिए। अभी हमारा फाइनल आंसर निकल करके नहीं आया है, हमें dy/dx निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं, लिखते हैं हेंस या नाउ या अतः dy/dx हमें निकालना है। तो dy/dx निकालेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, dy/dt, और यहाँ क्या है dx/dt, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy/dx ही बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, आप पहले इसको लिख दीजिए -y/2 log a डिवाइड बाई √1 माइनस t², और डिवाइड में यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए क्या है x/2, और यहाँ भी सेम चीज़ है log a डिवाइड बाई 1 माइनस t²। ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रहा है नहीं। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, क्या टर्म कैंसिल हो रहा है, ये log a डिवाइड बाई 1 माइनस t² अंडर रूट कैंसिल हो गया दोनों, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ पे बच रहा है -y/x, जो कि आपको यही प्रूव करना था। हम लोगों को आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू -y/x। अपना क्वेश्चन 11 नंबर सॉल्व हो गया, प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो हम लोगों ने एक एक का क्वेश्चन करके एक्सरसाइज 5.6 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे इंग्लिश के, ग्रामर के और क्लास 9th 10th 11th 12th के सभी क्लास के आपको वीडियो मिलेंगे चैप्टर वाइज, वो भी आपको अलग अलग प्लेलिस्ट के रूप में, और आप देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप इसे चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हैं, नोट करके प्रैक्टिस करते। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।